आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज हम ये डेली ब्लेसिंग में यीशु की आशीष पाने के लिए, यीशु की शक्ति अनुभव करने के लिए अब आए हैं। जरूर यीशु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कार्य करेंगे, क्योंकि यीशु हमें प्यार करते हैं। हम कितना भी दुर्बल होने दो, निर्बल होने दो, हम कितना भी दुखी होने दो, और हमारे जीवन में हम कितना भी नीचे गिरे व्यक्ति होने दो, लेकिन यीशु हम किसी को भी नहीं त्यागते, नहीं छोड़ते। यीशु में हम विश्वास कीजिए, विश्वास करें तो जरूर यीशु हमें साथ देंगे। यीशु अपनी शक्ति हमारे लिए प्रकट करेंगे, यीशु अपना प्यार हमारे लिए बांटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये डेली ब्लेसिंग में जब हम भाग लेंगे, अपना व्यक्तिगत निवेदन हम लोग चढ़ाना, अपना व्यक्तिगत निवेदन हम एक विशेष मतलब चढ़ाकर प्रार्थना करना, वो मतलब ईश्वर पूरा करेगा, क्योंकि ईश्वर हमें बुलाया है। यीशु ये चाहते हैं हम ईश्वर की हम आराधना करें और उनके प्यार में आगे बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना। आज हमारे जीवन में यीशु से जुड़े रहने के कारण, और कली हम चर्च जाने के कारण, और मध्यस्थ प्रार्थना करने के कारण, शायद कई लोग हमें और हमारा मजाक उठाते होंगे, हमारे ऊपर ऐसे गलत झूठा गवाही देकर, वो झूठी बात बोलकर हमें निराशा में डालते होंगे। लेकिन हम चिंता नहीं करना, हम विचलित नहीं होना। यीशु की शक्ति, यीशु का प्यार हमारे साथ है। यीशु यही चाहते हैं कि हम उनका प्यार में आगे बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो। यीशु की तो ये आराधना डेली हो। ब्लेसिंग में हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को भी याद करें, और फादर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यक्तिगत जरूरत के लिए। आज का वचन हम लोग सुने। आज सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 45, वह हम दाऊद गोलियत से भिड़ंत करने या युद्ध करने जा रहे। और ये गोलियत कौन है और दाऊद कौन है, ये हम सब जानते हैं। दाऊद इतना छोटा कद का एक लड़का, और गोलियत इतना बड़ा, मतलब 6 हाथ और 1 बित्ता लंबा है ये गोलियत। ये फिलिस्ती से अभी युद्ध करने जा रहे ये दाऊद। जब दाऊद को देखा तो गोलियत ने दाऊद का अपमान किया, अवहेलन किया, और उनके बारे में ऐसे बोल दिया कि मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। तो गोलियत ये छोटा दाऊद को देखकर क्या क्या बोल रहे। तब दाऊद
जिनका भरोसा ईश्वर पर है और जो ईश्वर की शक्ति अनुभव करके आगे बढ़ रहे हैं, ये दाऊद गोलियत को क्या बोल रहे, ये फिलिस्ती को एक बात बता रहे। वही है वह संख्या 45। दाऊद ने फिलिस्ती को ये उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्ची लिए मुझसे लड़ने आ रहे हैं। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। अभी दाऊद फिलिस्ती के सामने एक बात स्वीकार करते, और दाऊद अपने मन में ये नहीं बोल रहे और अपने सोच में ये नहीं बोल रहे कि मैं यीशु के नाम पर, ईश्वर के नाम पर मैं लड़ने आ रहे ना। दाऊद पब्लिक में सब लोग सुन के ये बोल रहे, पब्लिक में ये बोल रहे कि मैं तो विश्व मंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं की ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं। मतलब दाऊद को ईश्वर का नाम लेने में कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, उनका भरोसा देखना। दाऊद के अंदर इतना ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना भरोसा है कि प्रभु के नाम पर भरोसा रखने पर। अभी देखना ये युद्ध कैसे चल रहा है और ईश्वर दाऊद के साथ कैसे दिया, दाऊद को कैसे हेल्प किया, ये बात हम लोग देखना है। गोलियत दाऊद का अपमान कर रहे थे, लेकिन ये अपमान सुनकर दाऊद गोलियत से कहा, मैं प्रभु विश्व मंडल के प्रभु इस्राएल की ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहे। अभी ईश्वर दाऊद को कैसे साथ दिया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 89, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 89 वचन संख्या 21। वह ईश्वर ये अपना सेवक दाऊद को देकर एक बात बोल रहे, मतलब दाऊद का भरोसा ईश्वर पर। दाऊद एक छोटा कद, उनके लिए अपना शक्ति नहीं है, अपना मतलब जब आर्मियों का कपड़ा पहने थे उनका भारी के कारण वो गिर रहे थे। तो ऐसे एक दुर्बल दाऊद ईश्वर पर जब भरोसा रखा, ईश्वर के नाम पर भरोसा रखा, तब ईश्वर ने दाऊद को कैसे साथ दिया। स्तोत्र ग्रंथ 89 वचन संख्या 21। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मतलब अभी ईश्वर दाऊद को देख रहे, ये छोटा दाऊद को ईश्वर देख रहे और ईश्वर कह रहे, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है, अपना पवित्र तेल से उनका अभिषेक किया है। तो ईश्वर अपना पवित्र तेल से ये छोटा दाऊद को अभिषेक किया है, तो इनके ऊपर किसका अभिषेक है, किनकी शक्ति है? देखना, आगे देखना, मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर दाऊद को कह रहे, मैं दाऊद के बारे में कह रहे, मेरा हाथ उसे संभालते रहेगा। प्रिय भाई और बहन, प्रिय माता पिता, आज हम अपने को कितना ताना मारते हैं, हम कितना दुर्बल है बोल के, हम निर्बल है, दुर्बल है और कोई काम का नहीं है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बोलते हैं, अपमान करते, अवहेलना करते और हमारा नाम को ऐसे कर देते कि किसी के सामने जा नहीं पा रहे, याद रखना हमारा भरोसा ईश्वर पर, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पर, उनके नाम पर, उनकी शक्ति पर है हमारा भरोसा। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह पर है हमारा भरोसा। अगर हम ऐसे भरोसा रखते, ईश्वर हमारे साथ देते रहेंगे, ईश्वर का हाथ हमें संभालेगा और मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। कोई शत्रु धोखे से उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा।
इसका मतलब क्या है? शत्रु है, शत्रु है, शत्रु जरूर होगा, चारों तरफ होगा। जो प्रभु का कार्य कर रहे हैं उनके लिए शत्रु होगा, जो प्रभु का अभिषेक व्यक्ति है उनके लिए शत्रु होगा। तो ये शत्रु के बारे में ईश्वर जान रहे, इसलिए कह रहे मैं कोई शत्रु धोखे से उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, कोई विद्रोही उसे नीचा नहीं दिखा सकेगा। मैं उसके विरोधियों को उसके सामने मिटा दूंगा, मैं उसके बैरियों को परास्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की तो आज स्तुति हो। दाऊद बेटा के सामने ईश्वर युद्ध कर रहे, ईश्वर उनके साथ रहकर युद्ध कर रहे, इसलिए गोलियत को एक क्षण के अंदर गिरा दिया। प्रिय भाई और बहन, आज हमारा भरोसा प्रभु पर, प्रभु अपना तेल से हमें अभिषेक किया है, हमें अभिषेक किया है। हम प्रभु पर भरोसा रख के आगे बढ़े, प्रभु हमें संभालेगा, अपना बाहुबल हमारे ऊपर प्रदर्शित करेगा। इसलिए हम कितना भी दुर्बल होने दो, भरोसा इस्राएल के परम पावन ईश्वर के नाम पर, परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह पर है हमारा भरोसा। ये भरोसा हमें ईश्वर का हाथ संभालने का कारण बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आज के दिन हम अपना सारा व्यक्तिगत निवेदन ये वेदी पर चढ़ाए, यीशु के चरणों पर रखे। यीशु हमें आशीष देंगे, यीशु की शक्ति हमें आशीर्वाद प्रदान करने का कारण बन जाएंगे। यीशु की शक्ति हमें संभालेंगे, यीशु का हाथ हमें संभालेंगे। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, हो तेरी आराधना। आइए प्रिय भाई और बहनों, दूसरों के सामने ईश्वर का नाम प्रकट करने में हम संकोच ना करें। हमारा भरोसा ईश्वर पर है, वो हमें संभालेगा, उनका हाथ हमारे साथ है। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।